के साथ करेंगे। बड़ी खबर गोड्डा से आपके सामने रखे, जहां के सनातन बालू घाट पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए। अवैध बालू ढुलाई के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है और बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई ईडी से जांच कराने की मांग की है। अवैध बालू खनन का मामला है। बाबूलाल मरांडी ने इस पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी को करनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग उठाई है, जिस पर सियासत भी तेज है। अवैध बालू खनन पर बाबूलाल का सवाल सामने आ चुका है। बाबूलाल ने पोस्ट करते हुए सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि अवैध बालू खनन को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं, कई पुख्ता सबूत भी हैं और ऐसे में ईडी और सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। बड़े पैमाने पर अवैध बालू खनन हो रहा है, जिसकी जानकारी सीबीआई और ईडी से बेहतर कोई नहीं दे सकता। गौरव झा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, अवैध बालू खनन पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं, क्यों चाहते हैं वो कि सीबीआई और ईडी इस पूरे मामले की जांच करे? बिल्कुल, आप इस पूरे प्रकरण को देखिएगा तो गोड्डा जिले का सनातन घाट पूर्व से ही दागदार रहा है। वो एक ऐसा घाट रहा है जहां से लगभग 12 महीने जो है बालू का उठाव अवैध तरीके से किया जाता है। हालांकि कुछ वक्त पर उस पर बैन लगते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये अवैध उठाव होता है, ये पहली दफा नहीं है जबकि सनातन घाट का मामला आया हो। सनातन घाट के मामले कुछ ऐसे रहे हैं कि उस घाट से बालू निकलने के बाद कई जगहों पर दुर्घटनाग्रस्त भी हुई है और कई जगहों पर लोगों की जान भी गई है बालू ट्रैक्टर से एक्सीडेंट के बाद। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने ये सवाल इस वजह से भी उठाया क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो सत्ता के करीब रहने वाले लोग हैं वही उस इलाके में बालू का अवैध उठाव करवा रहे हैं और वहां अवैध जो गाड़ियां हैं वो चल रही है। हालांकि कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि पूर्व के दिनों में कल बताया जा रहा है कि स्थानीय उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को भी इस पूरे मामले पर पत्र लिखा है और कहा है कि सनातन में अवैध बालू का उठाव जो है उसे रोका जाए। अब देखना होगा कि बाबूलाल मरांडी ने जब इस पर ट्वीट किया है तो आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। गौरव, क्या इसको लेकर अभी तक सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी रिएक्शन सामने आया है, जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, ऐसे सवाल उठाए जाने पर हमेशा से राजनीतिक बयानबाजी तेज हो जाती है और यही वजह है कि कांग्रेस ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी जो बातें उठा रहे हैं हो सकता है कि वो मामला पूर्व का ही हो और हो सकता है कि वो पूर्व की ही चीजें हो। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर सामने आई है, बीते कुछ दिनों से सनातन में लगातार बालू का जो अवैध उठाव है वो हो रहा था और उसी पर बाबूलाल मरांडी ने ये ट्वीट भी किया है। बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। अवैध बालू के खिलाफ देखिए कार्रवाई की मांग उठी है, एक पोस्ट किया गया है बाबूलाल मरांडी की तरफ से, वो पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, सनातन बालू घाट पर अवैध खनन हो रहा है बालू का, ये सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी के साथ सीबीआई और ईडी की जांच की मांग उठा दी गई है। ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं ये बाबूलाल मरांडी का पोस्ट है, जिसमें वो सनातन बालू घाट को लेकर दावा कर रहे हैं कि अवैध बालू खनन हो रहा है और ऐसे में बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी को करनी चाहिए। और देखिए बाबूलाल के सवाल पर, बालू घाट पर जो उन्होंने सवाल उठाए हैं उस पोस्ट पर कांग्रेस ने भी सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बाबूलाल ने जो वीडियो जारी किया है उसकी सत्यता की जांच सबसे पहले होनी चाहिए। की जांच होनी चाहिए क्योंकि बाबूलाल जी वो व्यक्ति हैं जो अपने शासनकाल का भी वीडियो महागठबंधन सरकार को बदनाम करने के लिए अपने एक्स के हैंडल पर डाल देते हैं। तो सबसे पहले वो वीडियो की सत्यता की जांच हो और बाबूलाल जी भी इस राज्य के प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो जितनी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है राज्य के विकास के लिए, उतनी ही जिम्मेवारी विपक्ष की भी होती है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखे। बिहार में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों को नया विभाग आवंटित करने की खबर। मंत्रिमंडल सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सिविल विमान विभाग का जिम्मा, मंत्री सुनील कुमार को उच्च शिक्षा विभाग का जिम्मा मिला है। देखिए किसको क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं वो अब आपके सामने रख रहे हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन विभाग का जिम्मा है। मंत्री सुनील कुमार को उच्च शिक्षा विभाग का जिम्मा, संजय सिंह टाइगर को युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का जिम्मा मिला। अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन और कला संस्कृति विभाग का जिम्मा। सुरेंद्र महतो की बात हो तो डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग का जिम्मा उनको दिया गया। 3 नए विभाग बनने के बाद विभाग को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। सभी नए विभागों में सचिव की पोस्टिंग हो चुकी है। रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, बिहार में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों का नया विभाग आवंटित हो चुका है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा इस पर। बिल्कुल, देखिए, नए सरकार के गठन करने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय की बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, और बैठक में 3 नए विभागों पर सहमति बनी थी, मुहर लगी थी। उसके बाद जो 3 नए विभाग हैं उसमें मंत्री को जो है जिम्मा दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल है। रोजगार एवं कौशल विकास विभाग है, सिविल विमानन विभाग है और उच्च शिक्षा विभाग है। ये 3 नए विभाग है जिसमें सीएम नीतीश कुमार को सिविल विमानन विभाग का जिम्मा दिया गया है। जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, इनको उच्च शिक्षा का जिम्मा मिला है, जो नया विभाग है। इसके अलावा संजय सिंह टाइगर हैं, इनको युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का जिम्मा दिया गया है। तो नोटिफिकेशन अभी मंत्रिमंडल सचिवालय ने जारी कर दिया है, और इसके अलावा जो सचिव हैं उनकी पोस्टिंग हो चुकी है। तो अब नए विभाग में एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि कई एजेंडा है सरकार के एक तरह से प्रारूप में, और उस एजेंडा को पूरा करना है। यही वजह है कि अभी 3 नए विभाग बनाए गए हैं। फिलहाल जो नए मंत्री हैं जी, उनको अभी जिम्मा नहीं दिया गया है नए चेहरों को, लेकिन जो पुराने चेहरे हैं जिनको पहले से मंत्री बनाया गया था उन्हीं को ये प्रभार दिया गया है। आगे सरकार क्या करती है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल सीएम नीतीश कुमार के अलावा 2 जो मंत्री हैं उनको 3 नए विभाग का जिम्मा मिला है। जी, बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार को जिम्मा मिला, सुनील कुमार को उच्च शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया गया है। विभागों का बंटवारा, उसके साथ साथ जिम्मेदारियां। संजय टाइगर को युवा रोजगार कौशल का जिम्मा मिला। 3 नए विभाग बनने के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है। और अगली खबर धनबाद से, जहां के केंदुआडीह में गैस रिसाव मामले ने अब पूरी तरीके से राजनीतिक रूप ले लिया है। गैस रिसाव के 10 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक गैस रिसाव बंद नहीं हो पाया। इस मामले को लेकर आजसू पार्टी ने मशाल जुलूस निकाल दिया है। बीसीसीएल, डीजीएमएस प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। आजसू के जिला अध्यक्ष ने इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट से भी स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहरीली गैस रिसाव का ये मामला है, और देखिए इस मामले में अब राजनीति शुरू हो चुकी है। आजसू की तरफ से मशाल जुलूस निकाला गया। इसके साथ ही आजसू के जो जिलाध्यक्ष हैं उनका कहना है कि हाई कोर्ट को इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी तरफ आपको बता दें कि केंदुआडीह में गैस रिसाव की वजह से लोग परेशान हैं। लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। यहां पर लगातार टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अब तक गैस का रिसाव बंद नहीं हुआ है, जिस वजह से अब देखिए किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां भी इसमें दखल देना शुरू कर चुकी हैं। हम लोग मांग करते हैं एक उच्च स्तरीय जांच हो, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो, डीजीएमएस सुधर जाए। डीजीएमएस जैसे अधिकारी जिन लोगों के लापरवाही से इस तरह का उत्खनन करके इस तरह का माहौल कोयलांचल में बना हुआ है, उन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो, और इस घटना का जो मरे हैं उन लोगों पर भी एफआईआर होना चाहिए। बीसीसीएल के अधिकारियों पर और डीजीएमएस पर तुरंत प्रशासन संज्ञान ले। हम न्यायालय से भी आग्रह करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस से और सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस से, कि ऐसे इतना बड़ा आबादी को हमको रीट दाखिल नहीं करना पड़े, पब्लिक पिटीशन रीट नहीं दाखिल करना पड़े। अनेकों मामला न्यायालय भी स्वतः संज्ञान लेते हैं, ऐसे विषय पर न्यायालय स्वतः संज्ञान ले। बीसीसीएल प्रबंधक और जिला प्रशासन की लापरवाही से ये सब सारी चीज हो रही है, और माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के निर्देश पे और उनकी अगुवाई पे ये उग्र आंदोलन होगी, और आपको ये दिखेगा। और ये प्रयास माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के द्वारा लोकसभा सत्र में बात को रखा गया है। यदि इसमें जल्द से कार्रवाई नहीं होती है तो आजसू पार्टी इसका उग्र आंदोलन करेगी। और देखिए, केंदुआडीह में लगातार गैस का रिसाव हो रहा है। जहरीली गैस रिसाव का स्कूलों पर असर दिखने लगा है।
बच्चे पढ़ाई के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हुए देखे जा रहे हैं। गैस प्रभावित इलाकों से बच्चे प्राथमिक विद्यालय केंदुआ डी बस्ती में पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं। 124 बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जहरीले गैस रिसाव के बाद बच्चों को केंदुआ डी विद्यालय 1 में फिलहाल पढ़ाने का आदेश प्रशासन की तरफ से दिया गया है। शिक्षक के मुताबिक 1 में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बच्चों की संख्या काफी कम है। माता पिता काफी डरे हुए हैं, जिस कारण अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। अभिभावकों ने सरकार से तुरंत गैस रिसाव रोकने की मांग की। पहले दिन जब बुधवार को यहाँ पे गैस निकला था तो उसमें पूरे बच्चे भरे हुए थे, तो दोपहर अचानक खबर हो गई गैस निकल रहा है, तो विभाग से आके छुट्टी दीजिए। हम लोग खाना खिला के उस दिन छुट्टी दे दिए। दूसरे दिन से बच्चे आना कम हो गए। मेरे यहाँ नामांकन 124 है, 25-30 आए दूसरे दिन। तीसरा दिन तो कहीं बच्चे आए। फिर शनिवार को विभाग द्वारा बोला कि आप स्कूल जब तक स्थिति समान नहीं होती है तो आपका विद्यालय वहाँ संचालन किया जाएगा। मेरा 8 गो बाल बच्चा है, 4 बेटा 4 बेटी। घर में सोते हैं, डर लगता है। वहाँ तौसी आता है, तौसी सोते रहते हैं। खाना वाना पीता, खाना वाना सब ऐसे बनाते हैं, खाते हैं। बच्चे लोग को स्कूल भेजते हैं तो कैसा महसूस होता कि कब वो अति हो जाए, चक्कर मार देगा, गिर जाएगा, ये हो जाएगा। वो स्कूल बहुत ज्यादा ही दूर है, वहाँ जाने में बहुत परेशानी होती है हम लोग को, और गैस लीक हुआ है उसकी वजह से। हाँ, परेशानी तो बहुत बढ़ जाती है कि कुछ हो ना जाए हम सभी को। और वहीं 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर से वोट चोरी को लेकर कांग्रेस रैली करेगी। इस रैली में लाखों से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचेंगे, ऐसा दावा है। इस महारैली को लेकर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी किस तरीके से एसआईआर के नाम पर वोट चोरी कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है, उसी को लेकर दिल्ली में ये रैली है। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई संगठन नहीं, वो सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली होने जा रही है। एसआईआर से वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर, और इसी को लेकर कांग्रेस की महारैली आयोजित की जाएगी। झारखंड से कार्यकर्ता भी दिल्ली पहुंचेंगे। एसआईआर के माध्यम से पूरे देश में वोट चोरी करवाई जा रही है, तो हम एक जागरूक विपक्ष होने के नाते देश की जनता को जागरूक करने की जिम्मेवारी भी कांग्रेस पार्टी को है। और इसी मुद्दे को लेकर के जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 14 तारीख को रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ महारैली का आयोजन किया है, और जिसमें झारखंड से लगभग 5,000 से ऊपर कार्यकर्ता इस रैली में सम्मिलित होंगे। उनको ये अनुभव भी होना चाहिए कि भाई चुनाव में हार रहे हैं तो हमारी क्या गलतियां, कहाँ खामियां हैं, उस पर उनको कार्य करना चाहिए। लेकिन जो फिजूल की बातें हैं उसको लेकर के कभी पद यात्रा करना, कभी देश जोड़ो, कभी भारत जोड़ो यात्रा, इस तरह से वो करते रहे, लेकिन उसका कोई फलाफल कहीं दिख नहीं रहा है। जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है। और अगली बड़ी खबर आपके सामने रांची से रखने जा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। तैयारी में बीजेपी और जेएमएम जुट चुकी है। संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। दोनों दल रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। नगर निकाय के चुनाव को लेकर देखिए, दोनों ही पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है। संगठन चुनाव कराने की तैयारी है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। तैयारी में बीजेपी और जेएमएम, संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। दोनों दलों की तरफ से इस चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। और अगली खबर रामगढ़ से, जहां के मांडू के NH 33 के पास स्थित राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में सुरक्षा मानकों की घोर कमी है। स्कूल की 4 दीवारी टूटी हुई है। बच्चे आसानी से स्कूल से बाहर निकल आते हैं। NH 33 के पास होने की वजह से सड़क दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। रात में सुरक्षा गार्ड भी स्कूल के बाहर मौजूद नहीं होते। स्कूल में न तो CCTV कैमरे हैं। खेल मैदान स्कूल से 1 किलोमीटर दूर है। पूरे स्कूल में 283 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 8 शिक्षक हैं। एकेडमिक बिल्डिंग और मेस अलग अलग भवन में होने की वजह से सुरक्षा में और भी लापरवाही देखी जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एकेडमिक बिल्डिंग भी हॉस्टल में चल रहा है। कमरों के खिड़की के शीशे टूट गए हैं। ठंड में बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। स्कूल में लगे 2 में से 1 DP बोरिंग भी खराब हो चुका है।
मैं मांडू के राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय के पास हूँ और यहाँ पर सुरक्षा का काफ़ी कमी देखा जा रहा है। देख सकते हैं बाउंड्री इस तरफ टूटा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए, बच्चे जो हैं बाउंड्री ट्रप करके बाहर आ जा रहे हैं। यहाँ पर 283 बच्चे जहाँ नामांकित हैं और एक कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय है और ठीक NH 33 के बगल में विद्यालय है। ऐसे में जब बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो खतरा यहाँ पर लगातार बना रहता है। बाउंड्री टूटा हुआ है, प्रहरी भी नहीं है, सुरक्षा प्रहरी नहीं है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगने के भवन में ही बच्चे रहते हैं। हाँ, एकेडमिक भवन के ऊपरी तल पर काम चलाओ व्यवस्था में बच्चे रह रहे हैं। खेल मैदान नहीं है। कहाँ लेके जाते हैं इन्हें? बच्चे खेल मैदान के लिए, जैसे कि पीछे में है एक खेल मैदान। कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है। हाँ, तो बच्चे वहाँ खेलने जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं तो ये समस्या बना रहता है। लेकिन हम लोग फिलहाल उन लोग को सुरक्षा को देखते हुए स्कूल के पीछे से एक मतलब शॉर्ट रास्ता से उन लोगों को मैदान में भेज देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ घोर लापरवाही है। बाउंड्री टूटा हुआ है। बताया गया कि जब सड़क निर्माण कराया जा रहा था उस समय ये बाउंड्री टूट गया, उसके बाद से बाउंड्री नहीं बना है, सीसीटीवी कैमरे नहीं है। बच्चे जो हैं इसी एकेडमिक भवन में रहते हैं, यानी हॉस्टल और स्कूल एक ही में है, अलग से हॉस्टल नहीं बना हुआ है। इस तरफ में मेस बना हुआ है। बच्चे बेधड़क आना जाना करते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो? 5 में। और खेल मैदान नहीं है स्कूल में? नहीं है। कहाँ जाते हो खेलने? दूसरा को का ग्राउंड। ऐसे में चूंकि NH 33 पर ये विद्यालय है, कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। ऐसे में जिला प्रशासन को इस विद्यालय में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और देखिए न्यूज़ 18 अब सवाल उठाता है कि बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़, आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? स्कूल में सुरक्षा मानक पूरे क्यों नहीं है? सबसे अहम सवाल ये है कि स्कूल में सीसीटीवी की व्यवस्था क्यों नहीं है? बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे क्यों रखी गई है? और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखें। हजारीबाग से ये बड़ी खबर, 2 हाईवा की आमने सामने से टक्कर हो गई। कोयला लदा और खाली हाईवा की टक्कर की खबर। टक्कर से दोनों हाईवे पूरी तरीके से जलकर खाक। एक हाईवा चालक की मौके पर जान चली गई। केबिन में स्टीयरिंग के पास कंकाल मिला। एक हाईवा चालक की हालत गंभीर है। आग लगने के कारण सड़क पर घंटों जाम रहा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 हाईवा की आपस में टक्कर, जिसके बाद भीषण आग लगी। हाईवा की जलने की वजह से बताया जा रहा है कि एक चालक की मौके पर जान चली गई। केबिन के स्टीयरिंग के पास उसका कंकाल पाया गया। एक हाईवा चालक की हालत गंभीर है। आग के कारण वहां पर जाम की स्थिति बन गई। दमकल ने आग पर काबू पाया। मौके पर विधायक निर्मल महतो भी पहुंचे, सीओ और गिद्दी पुलिस भी पहुंची। घायल का सदर अस्पताल में इलाज हो रहा है। आपको बता दें कि गिद्दी नया मोड़ रोड के पास ये हादसा हुआ है। कोयला लदा और खाली हाईवा की टक्कर हुई और दोनों हाईवा पूरी तरीके से जलकर खाक। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और बोकारो से अगली खबर, जहां हरला थाना क्षेत्र में धमकी देने के बाद एक युवक के अपहरण का मामला देखने को मिला। युवक का नाम जयंत कुमार सिंह है, जो कि सेक्टर 8A में रहता है। युवक की पत्नी अमृता सिंह ने हरला थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया, जिसमें आरोपी विनोद खोपड़ी और मुकेश राय को आरोपी बताया जा रहा है। अमृता सिंह ने थाने में पति और विनोद खोपड़ी के बीच बातचीत का ऑडियो भी दिया, जिसमें जयंत कुमार को धमकी मिल रही है। जयंत कुमार को 8 दिसंबर को धमकी मिली। 10 दिसंबर को उनका अपहरण हो गया। आज हम देखे सीढ़ी से उतरे उतने देर में मतलब कि यहाँ से सब कुछ खत्म, गाड़ी आदमी सब खत्म। कितना लोग थे? कौन गाड़ी से? आज आदमी हम नहीं देखे। गाड़ी कौन था? गाड़ी व्हाइट कलर का था। गाड़ी यहाँ लगा हुआ था, एक तो गाड़ी पोल के पास, बाकी गाड़ी सब उधर था। बाइक यहाँ एक तो पोल के सामने लगाया हुआ था और कोई गाड़ी हम देखे नहीं। फोन पर क्या क्या बोला गया? फोन पे यही धमकी होगी, तुमको घर से घर लॉक कर देंगे। आज दोपहर अमृता सिंह नामक महिला थाना आई और एक लिखित आवेदन समर्पित की कि उनके पति जयंत सिंह रात्रि 9 बजे से लापता है। इस संदर्भ में हरला थाना कांड संख्या 185/25 दर्ज की, बोले कि हम आ रहे हैं।
9 बजे वो बोली कि हम उसको आते हुए देखें, परंतु वो घर नहीं पहुंचे। किसी को आरोपी भी बनाया गया है? हाँ, अभी तक वो विनोद खोपड़ी और मुकेश राय नामक व्यक्ति को आरोपी बनाया है कि उन लोग उसके साथ 8 तारीख को बसा बसी हुआ था मोबाइल में। और चलिए फिलहाल एक